अब वायुसेना का दक्षिणी कमान का मुख्यालय तिरुवनंतपुरम, पूर्वी कमान का मुख्यालय शिलोंग, कहाँ जाएगा शिलोंग। उसके बाद जिस तरह से आपको एयरफोर्स में बताए थे कि दक्षिण पश्चिम कमांड का मुख्यालय एयरफोर्स में किसका था, गांधीनगर, कहाँ था, गांधीनगर। उसी तरह से इंडियन आर्मी में भी है दक्षिण पश्चिम कमांड का मुख्यालय जो है वो जयपुर है। कहाँ पर है, जयपुर। देखो जय हिंद। तो चलिए आज का समझते हैं इंडिया मैप में क्या बताया था। इंडिया मैप आज इंडिया मैप का लास्ट क्लास हो जाएगा। इंडिया मैप के बारे में सब कुछ बता दिया था। देखिए इंडिया मैप के बारे में इससे पहले आपको क्या बताए थे, तो इससे पहले आपको हम बताए थे पारामिलिट्री के बारे में। आज के बारे में मिलिट्री के बारे में बताना है। इससे पहले आपको हम पारामिलिट्री के बारे में बताए थे कि कौन कौन से सीमाओं पर किस किस को रखा गया है। जैसे कितने लोग बता सकते हैं म्यांमार के सीमा, म्यांमार के बॉर्डर पर किसे रखा गया है, असम राइफल को। म्यांमार के बॉर्डर पर किस रखा गया है, असम राइफल को। चाइना के बॉर्डर पर किस रखा गया है, आईटीबीपी को। चाइना के बॉर्डर पर किस रखा है, आईटीबीपी को। नेपाल के बॉर्डर पर किस रखा गया है, नेपाल के बॉर्डर पर किस रखा गया है, एसएसबी को। नेपाल के बॉर्डर पर किस रखा गया है, एसएसबी को। पाकिस्तान के बॉर्डर पर और बांग्लादेश के बॉर्डर पर किस रखा गया है, बीएसएफ को। किस रखा गया, बीएसएफ को। तो ये तो आप समझ गए। आज क्या देखते हैं मिलिट्री बारे, सैनिक बारे में आप सेना के बारे में समझ गए। 3 सेना होती है, कौन कौन, थल सेना, वायु सेना और थल सेना हो गया, वायु सेना हो गया और जल सेना हो गया। नेवी, आर्मी और एयरफोर्स, इस सब के बारे में देखना है। और इस सब के क्या है, हेडक्वार्टर के बारे में देखना है, मुख्यालय के बारे में देखना है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है मुख्यालय के बारे में। तो पहले क्या देखते हैं, किसके बारे में, पहले देखते हैं वायुसेना के बारे में देखते हैं। एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स। इंडियन एयर फोर्स, इंडियन एयरफोर्स। इंडियन एयरफोर्स, तो इसके बारे में देखना है। देखिए इसका उत्तरी कमांड का मुख्यालय पहले देख लेते हैं। उत्तरी कमांड का मुख्यालय, इसका दक्षिण कमांड का मुख्यालय देखेंगे तो तिरुवनंतपुरम। दक्षिण कमांड का मुख्यालय कहाँ आ जाएगा, तिरुवनंतपुरम, केरला में। तो दक्षिण कमांड का मुख्यालय, दक्षिण कमांड कहाँ आ जाएगा, तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम। वायुसेना का दक्षिण कमांड का मुख्यालय कहाँ आ जाएगा, तिरुवनंतपुरम। कहाँ आ जाएगा, तिरुवनंतपुरम। वायुसेना का दक्षिण कमांड का मुख्यालय कहाँ आ जाएगा, तिरुवनंतपुरम। वायुसेना का पूर्वी कमांड का मुख्यालय कहाँ आ जाएगा, शिलोंग। कहाँ पर, असम में, शिलोंग। तो पूर्वी कमांड का मुख्यालय कहाँ आ जाएगा, पूर्वी कमांड का मुख्यालय कहाँ आ जाएगा, शिलोंग। पूर्वी कमांड का मुख्यालय कहाँ आ जाएगा, शिलोंग। पूर्वी कमांड का मुख्यालय कहाँ आ जाएगा, शिलोंग। तो अब वायुसेना का दक्षिणी कमांड का मुख्यालय तिरुवनंतपुरम, पूर्वी कमांड का मुख्यालय शिलोंग। कहाँ जाएगा, शिलोंग। मध्य कमांड का मुख्यालय कहाँ आ जाएगा, तो मध्य कमांड का मुख्यालय आ जाएगा इलाहाबाद, प्रयागराज। अभी का नाम प्रयागराज, लखनऊ में आ जाएगा, यहाँ पर इलाहाबाद, प्रयागराज लिख देते हैं, प्रयागराज। मध्य कमांड का मुख्यालय कहाँ आ जाएगा, प्रयागराज। प्रयागराज, इसे को इलाहाबाद कहते हैं, इलाहाबाद, प्रयागराज यानी इलाहाबाद। तो मध्य कमांड का मुख्यालय प्रयागराज, दक्षिणी कमांड का मुख्यालय तिरुवनंतपुरम, पूर्वी कमांड का मुख्यालय शिलोंग और मध्य कमांड का मुख्यालय कहाँ आ जाएगा, प्रयागराज। पश्चिमी कमांड का मुख्यालय, देखिए पश्चिमी कमांड का मुख्यालय कहाँ आ जाएगा, दिल्ली। पश्चिमी कमांड का मुख्यालय कहाँ आ जाएगा, दिल्ली। और ये पूरा पूर्वी एरिया जो होता है वो शिलोंग देख लेता है, कौन होता है, शिलोंग। पूरा यहाँ पर ये का पश्चिमी कमांड का मुख्यालय कौन होता है, नई दिल्ली। पश्चिमी कमांड का मुख्यालय देख लेंगे, कमांड का कौन देख लेता है, नई दिल्ली। कौन देख लेता है, नई दिल्ली। पश्चिमी कमांड का मुख्यालय कौन देख लेता है, नई दिल्ली। अगर आप देखेंगे तो ये तो क्या दक्षिण, अब दक्षिण और पश्चिम, दक्षिण पश्चिम का मुख्यालय कहाँ आता है,
गांधीनगर, गुजरात में आएगा गांधीनगर। दक्षिण, देखिए ये उत्तर नहीं बोलेगा, दक्षिण पश्चिम, कहते हैं दक्षिण पश्चिम, तो दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम का कमांड, कमांड का मुख्यालय कौन आ जाएगा, गांधीनगर, गांधीनगर कौन आ जाएगा, गांधीनगर, गांधीनगर हो जाएगा। अब ये तो क्या है, अब ये पूरा एरिया ये नीचे की ओर ये देख लेता है, और ये दक्षिण में कौन देखता है, तिरुवनंतपुरम, पूर्व में देख लेता है शिलोंग देख लेता है, मध्य में देख लेता है कौन, मध्य में देख लेता है प्रयागराज, और दक्षिण और उत्तर को भी संभाल लेता है कौन, नई दिल्ली, क्योंकि ये उत्तर को भी संभाल लेगा, फिर पश्चिम को भी संभाल लेगा, और दक्षिण पश्चिम में कौन संभाल लेगा, गांधीनगर, गांधीनगर संभाल लेगा। लेकिन देखिए अब ये तो कमांड हो गया, ये मत सोचिए कि कहीं पर हाइट नहीं, ये कमांड यहाँ से कंट्रोल किया जाता है कि इतने सेना को इधर की ओर भेजा जाए, इतनी सेना को इधर की ओर भेजा जाए, तो ये सब क्या है, कमांड करता है, यहाँ से कमांड होता है, न कि ये मत सोचिएगा कि बस यहीं रहता है, ऐसा नहीं, ऐसी बात नहीं है। और अलग अलग इसलिए रखा जाता है ताकि बताइए, अगर एक जगह रख देंगे तो अगर पता चला किसी आर्मी टैंक मतलब पूरे बटालियन की उड़ा देगा, हमला होगा तो उसी को टारगेट करके उड़ा देगा, इसलिए अलग अलग रखा जाता है। तो ये समझ गए, कब होगा, 2 तो 4 5। अब देखिए ये और भी होता है, मेंटेनेंस कमांड और ट्रेनिंग कमांड। देखिए ट्रेनिंग कमांड क्या होता है, मेंटेनेंस कमांड, देखिए हवाई जहाज में किसी तरह से, देखिए मेंटेनेंस बहुत ही जरूरी होता है। अगर कोई जहाज अगर 4000 घंटा उड़ गया तो वो उस दोबारा नहीं हो सकता, उसका फिर से क्या होगा, इंजन को बदलना पड़ेगा, और इंजन जो होता है वो 6000 करोड़ 7000 करोड़ 8000 करोड़ इस तरह से इंजन आते हैं। इसी तरह से इसलिए हम लोग जो होते हैं वो वायुसेना में जो उतना आगे नहीं बढ़ पाते हैं। इतना पैसा कहाँ से आएगा, आप पूरे बिहार में खेती भी करिएगा तो इतना पैसा नहीं आएगा, तो ये इसीलिए जो होता है पीछे रह जाते हैं। लेकिन हालांकि इतना ही पीछे नहीं है हम लोग, तो ये समझिए। तो देखिए मेंटेनेंस कमांड का मुख्यालय कहाँ पर आ जाएगा, नागपुर, महाराष्ट्र में नागपुर। मेंटेनेंस कमांड, मेंटेनेंस कमांड का मुख्यालय कहाँ जाएगा, नागपुर, मेंटेनेंस कमांड का मुख्यालय कहाँ जाएगा, नागपुर। मेंटेनेंस कमांड का मुख्यालय हो गया नागपुर, लेकिन इनको ट्रेनिंग भी देना जरूरी है। ट्रेनिंग नहीं देंगे तो कैसे होगा, बताइए, बिना ट्रेनिंग को कैसे जारी रहेंगे। तो ट्रेनिंग कमांड का मुख्यालय कहाँ पर है, कितने लोग बता सकते हैं कि ट्रेनिंग कमांड का मुख्यालय कहाँ पर है। ट्रेनिंग कमांड का मुख्यालय बेंगलुरु, आप देखेंगे यहाँ पर कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु, बेंगलुरु। तो ट्रेनिंग कमांड का मुख्यालय कहाँ पर है, बेंगलुरु, बेंगलोर या फिर बेंगलुरु, ये हो गया बेंगलुरु। तो ये पूरी तरह से क्या हो गया, 7 आ गए, 3 4 7 कमांड का मुख्यालय, 7 कमांड है किसका, एयरफोर्स का। शुरू से बोलिए, एक बार रिकॉल करते हैं। एयरफोर्स का दक्षिण कमांड का मुख्यालय तिरुवनंतपुरम, दक्षिण कमांड का मुख्यालय तिरुवनंतपुरम। देखिए उत्तर कमांड नहीं है, बल्कि वो क्या है, पश्चिम कमांड है। पश्चिम कमांड का मुख्यालय नई दिल्ली। पूर्व कमांड का मुख्यालय शिलोंग, पश्चिम कमांड का मुख्यालय नई दिल्ली। दक्षिण पश्चिम का मुख्यालय गांधीनगर गुजरात में, दक्षिण पश्चिम का मुख्यालय गुजरात में। मध्य कमांड का मुख्यालय, एयरफोर्स का मध्य कमांड का मुख्यालय कहाँ पर जाएगा, तो प्रयागराज या फिर इलाहाबाद। उसके बाद मेंटेनेंस कमांड का मुख्यालय नागपुर, और ट्रेनिंग कमांड का मुख्यालय बेंगलुरु, ये तो हो गया इंडियन एयरफोर्स के बारे में। अब देखते हैं इंडियन आर्मी के बारे में, उनका भी तो हेडक्वार्टर होगा, हटाते इसको। क्या देखते हैं इंडियन आर्मी के, इंडियन आर्मी फोर्स, इंडियन आर्मी फोर्स, इनका भी हेडक्वार्टर देख लेते हैं। देखिए इंडियन आर्मी फोर्स को सबसे उत्तर देंगे तो उधमपुर। इंडियन आर्मी फोर्स के उत्तरी कमांड का मुख्यालय कहाँ पर है, उधमपुर। तो उत्तरी कमांड कहाँ पर जाएगा, उधमपुर। उत्तरी कमांड का मुख्यालय कहाँ पर जाएगा, उधमपुर।
इंडियन एयरफोर्स के उत्तरी कमांड का मुख्यालय कहाँ पर आ जाएगा? उधमपुर। उसके बाद पूर्वी कमांड का मुख्यालय कोलकाता। पूर्वी कमांड का मुख्यालय कहाँ पर जाएगा? पूर्वी कमांड का मुख्यालय कहाँ पर जाएगा? कोलकाता। पूर्वी कमांड का मुख्यालय कोलकाता, उत्तरी कमांड का मुख्यालय उधमपुर, पूर्वी कमांड का मुख्यालय कोलकाता। पश्चिमी कमांड का मुख्यालय कहाँ पर जाएगा? चंडीगढ़। पश्चिमी कमांड का मुख्यालय चंडीगढ़ आ जाएगा। पश्चिमी कमांड का मुख्यालय चंडीगढ़। पश्चिमी कमांड का मुख्यालय कहाँ पर जाएगा? चंडीगढ़। उसके बाद जिस तरह से आपको एयरफोर्स में बताए थे कि दक्षिण पश्चिम कमांड का मुख्यालय एयरफोर्स में किसका था? गांधीनगर। कहाँ था? गांधीनगर। उसी तरह से इंडियन आर्मी में भी है दक्षिण पश्चिम कमांड का मुख्यालय जो है वो जयपुर है। कहाँ पर है? जयपुर। देखिए हालांकि ये होना चाहिए उत्तर, लेकिन उत्तर में दो हो गया। उत्तर तो हो गया, इधर क्या हो गया? उधमपुर। फिर इधर से पश्चिम से देख लेगा कौन? चंडीगढ़। लेकिन फिर इसको हम लोग उत्तर में रखेंगे तो नहीं, इसलिए इसको दक्षिण में गिना जाता है। तो दक्षिण पश्चिम कमांड का मुख्यालय कहाँ पर जाएगा? जयपुर। कहाँ पर आ जाएगा? जयपुर। दक्षिण पश्चिम कमांड का मुख्यालय जयपुर। कहाँ पर आ जाएगा? जयपुर आ जाएगा। उसी तरह से अब मध्य कमांड का मुख्यालय, जिस तरह से एयरफोर्स में मध्य कमांड का मुख्यालय प्रयागराज में था, उसी तरह से मध्य कमांड का मुख्यालय इंडियन एयर आर्मी के मध्य कमांड का मुख्यालय कहाँ पर आ जाएगा? लखनऊ। कहाँ पर आ जाएगा? लखनऊ। मध्य कमांड कहाँ पर आ जाएगा? लखनऊ। मध्य कमांड का मुख्यालय कहाँ पर आ जाएगा? लखनऊ। मध्य कमांड का मुख्यालय कहाँ पर आ जाएगा? लखनऊ। उसी तरह से दक्षिणी कमांड का मुख्यालय कहाँ पर आ जाएगा? दक्षिणी कमांड का मुख्यालय कहाँ पर आ जाएगा? पुणे। दक्षिणी कमांड का मुख्यालय कहाँ पर जाएगा? पुणे। देखिए ज़्यादातर इसी एरिया में देखने को मिलेगा। इस एरिया में कौन? इधर पूर्वी तो कौन हो गया? इधर कोलकाता हो गया, पूरी सामान लेगा इधर से कोलकाता। और नीचे तो क्या है? नीचे तो नेवी नहीं है, क्योंकि नीचे नेवी की जरूरत है। नीचे कौन सा थल सेना आएगी जगह कौन लड़ेगा? नेवी की जरूरत है नीचे। ऊपर तो स्थल है, तो स्थल में तो आर्मी की जरूरत पड़ेगी। तो स्थल में इसी एरिया में ज़्यादातर क्या होता है? मतलब आतंकवादी रहते हैं, इसलिए इनको इधर ही रखा गया है। तो ये हो गया। दक्षिण कमांड का मुख्यालय कहाँ पर जाएगा? पुणे आ जाएगा। लेकिन जिस तरह से आपको एयरफोर्स में बताए थे ट्रेनिंग कमांड का मुख्यालय बेंगलुरु होता है एयरफोर्स में, उसी तरह से यहाँ पे भी ट्रेनिंग कमांड का मुख्यालय कहाँ पर जाएगा? शिमला। ट्रेनिंग कमांड का मुख्यालय शिमला। आपको हिमाचल प्रदेश में बताए हुए शिमला, कुल्लू, मनाली, ये सब का बताया था, पर्यटन के लिए बहुत ही प्रसिद्ध होता है। तो ये हो गया शिमला। ट्रेनिंग कमांड का मुख्यालय कहाँ पर जाएगा? शिमला। तो एक बार रिकॉल करा देते हैं शुरू से। पहला देखिए, इंडियन आर्मी में देखना है, इंडियन आर्मी के हेडक्वार्टर देखना है। तो उत्तर में उधमपुर, पूरब में कोलकाता, पश्चिम में कौन आ जाएगा? चंडीगढ़। पश्चिम में चंडीगढ़ और दक्षिण पश्चिम में आ जाएगा कौन सा? जयपुर। दक्षिण पश्चिम में आ जाएगा जयपुर। दक्षिण में आ जाएगा पुणे। ट्रेनिंग कमांड का मुख्यालय शिमला, उत्तर में उधमपुर। तो ये तो समझ गए। अब देखिए, अब बच गया कौन सा? नेवी। किस बारे में? नेवी के बारे में बच गया। देखिए नेवी का 3 ही हेडक्वार्टर है। देखिए दक्षिण में रहेंगे तो तिरुवनंतपुरम, दक्षिण में आ जाएगा तिरुवनंतपुरम, पूर्व में आ जाएगा विशाखापट्टनम, और पश्चिम में आ जाएगा मुंबई। पश्चिम में क्या आ जाएगा? मुंबई। 3 ही हेडक्वार्टर है किसके? नेवी के। ये समझ गए। अब यहाँ पर क्या होता है? इंडियन मैप समाप्त। इंडियन मैप पूरी तरह से क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। देखिए अब जब इंडियन मैप कंप्लीट हो गया तो अगर आपको रिजल्ट लेना होगा तो आपको प्रतिदिन, यानी देखिए पढ़ने से रिजल्ट कभी नहीं होता है, उसको क्या करना है? रिपीट करने से रिजल्ट होता है। अब देखिएगा, अब एक बार पढ़िएगा तो भूल जाइएगा, आप कितना भी पढ़ लीजिए, कितना भी समझ में आ जाएगा, लेकिन अब जब उसे दोबारा क्या करेंगे? रिवीजन नहीं करेंगे तब तक उसे आप याद नहीं रख सकते। आपको इवन के हम जब आपको पढ़ा रहे हैं तो इससे 1 हफ्ते पहले आपको हम रिवीजन करते हैं, तब आपको पढ़ाते हैं, वरना आपको हमें तो खुद याद नहीं रहता है, तो हमें भी रिवीजन करना पड़ता है। इस तरह से आपको जब तक रिवीजन नहीं करेंगे तो आपको जाता क्या है कौन चीज़, अब ज़्यादातर इसमें नहीं भूल पाते।
हैं। देखिए रिवीजन करने का मतलब वही रिवीजन करिए जो हम लोग बार बार भूल जाते हैं। ऐसा नहीं कि हम शुरू से याद करने लगे। उत्तर का मतलब आर्मी में देखें, उत्तर में उधमपुर, दक्षिण में पुणे, पश्चिम पूर्व में कोलकाता, पश्चिम में चंडीगढ़, मध्य कमान में लखनऊ। तो इस तरह से आप याद करेंगे तो नहीं, देखिए कभी नहीं भूलेंगे। देखिए मध्य कमान का लखनऊ ये आपको याद रहेगा, उत्तर में उधमपुर ये भी याद रहेगा, दक्षिण में पुणे ये भी याद रहेगा। भूलेंगे कौन? ट्रेनिंग कमांड पूछ सकते हैं शिमला, ट्रेनिंग कमांड पूछ सकते हैं शिमला। दक्षिण पश्चिम पूछ सकते हैं जयपुर, क्या था दक्षिण पश्चिम पूछ सकते हैं जयपुर। यानी कहने का मतलब, कहने का सेंस है कि आप जो भूलते हैं उसी को रिविजन कीजिए, लेकिन तभी जाके आप क्या हो सकता है, रिजल्ट हो सकता है। तो ये क्या था, इंडिया मैप के बारे में था। आज इंडिया मैप के साथ क्या होता है, समाप्त होता है। अब क्या पढ़ेंगे, मैप के जगह पर आएगा वर्ल्ड मैप। किसके बारे में? वर्ल्ड मैप। तो आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं, तब तक मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।